नमस्ते दोस्तों। आज हम बात करेंगे आपके दशमांश के द्वादश भाव के स्वामी का प्रभाव आपके दशमांश के 12 भाव में कैसे फल देता है। सबसे पहले जब भी आपका द्वादश भाव का स्वामी आपके प्रथम भाव में होगा, आपके लग्न में होगा, तो हमेशा आपको जो एक्स्ट्रा एफर्ट्स डालने पड़ेंगे अपने प्रोफेशनल लाइफ में, ताकि आप बहुत अच्छे से परफॉर्म कर पाए और आपकी जो है ग्रोथ हो जाए अपने प्रोफेशनल लाइफ में। क्योंकि यहाँ पे आपके प्रोफेशनल लाइफ में आपके लॉसेस भी हो सकते हैं। आपको जो है बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी, कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, ताकि आप जो है अपने प्रोफेशनल लाइफ में आपको सक्सेस मिल पाए। जब भी आपका 12th हाउस का लॉर्ड आपके लग्न में आएगा और आप कोई रिसर्च रिलेटेड आप यहाँ पे काम कर सकते हैं। ऐसा कोई काम कर सकते हैं जहाँ पे आपको किसी भी चीज़ की गहराई तक जाना हो, उस चीज़ को गहराई तक आपको जानना हो। अगर आप ऐसे काम करेंगे तो आपको यहाँ पे अच्छे रिजल्ट मिल सकते हैं। जब भी 12th हाउस का आपके लग्न में होता है और आपको जो है बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता है, इसी वजह से आपके हेल्थ इश्यूज़ भी यहाँ पे हो सकते हैं। जब भी आपका 12th हाउस का लॉर्ड आपके लग्न में जाएगा तो आपको हेल्थ इश्यूज़ भी हो सकते हैं। तो आपको अपने हेल्थ के ऊपर भी काम करना है, आपके हेल्थ के ऊपर भी आपको ध्यान रखना है अपने हेल्थ का। तो आपको हेल्थ इश्यूज़ भी हो सकते हैं क्योंकि आप जो है आप पूरा अपना डेडिकेशन जो है वो अपने वर्क में लगाएंगे, आप अपना जो पूरा फोकस है वो अपने काम पे लगाएंगे। तो इसी वजह से आपके हेल्थ इश्यूज़ भी हो सकते हैं जब भी आपका 12th हाउस को आपके लग्न में होगा। और जब भी आपका ये प्लेसमेंट होगा तो आप फॉरेन बेस्ड एमएनसी में काम कर सकते हैं, फॉरेन लैंड में आप काम कर सकते हैं, फिर फॉरेन लैंड में आप बिजनेस भी अपना सेटअप कर सकते हैं। जितना आप यहाँ पे फॉरेन लैंड में आप जितना काम करेंगे, फिर अपना बिजनेस भी सेटअप करेंगे, उतनी ज़्यादा आपके चांसेस होंगे आपके सक्सेस होने के। लेकिन आपको यहाँ पे जो है बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत ज़्यादा कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, ताकि आपको अपने प्रोफेशनल लाइफ में सक्सेस मिले जब भी आपका 12th हाउस का आपके लग्न में आता है। और जब भी आपकी ये प्लेसमेंट होगी तो आप जितना अपने काम से कमाएंगे उतने ज़्यादा आपके खर्चे हो सकते हैं। तो आपको अपने खर्चों पे भी आपको थोड़ा ध्यान रखना है, आपको इम्पल्सिव जो है खर्चे नहीं करने। जब भी आपका 12th हाउस को आपके लग्न में आता है तो जितना आप कमाएंगे अपने काम से तो उससे ज़्यादा आपके खर्चे हो सकते हैं। तो उसके ऊपर भी आपको ध्यान देना है कि आप बहुत ज़्यादा खर्चे ना करें जब भी आपका 12th हाउस का आपके लग्न में आता है। अब जब भी आपका 12th हाउस का आपके सेकेंड हाउस में जाएगा तो आपको जो है वो धन कमाने में आपको प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। आप जितना आपको जो है बहुत ज़्यादा कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी ताकि आप बहुत अच्छी तरीके से अपना धन कमा सके अपने प्रोफेशनल लाइफ में। अगर आप बिजनेस भी कर रहे हैं तो उसमें भी आपके यहाँ पे लॉसेस हो सकते हैं, इनिशियल स्ट्रगल्स आपको नज़र आ सकते हैं जब भी आपका 12th हाउस का आपके सेकेंड हाउस में होगा। तो ओवरऑल ये प्लेसमेंट जो है वो कड़ी मेहनत का है, बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी आपको। और एक ना एक बार आपको अपने प्रोफेशनल लाइफ में आपको लॉसेस देखने को मिलेंगे, या फिर आपको जो है इनिशियल स्ट्रगल्स होते हैं ताकि आप बहुत अच्छी तरीके से इनकम कमा पाए। आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है, उसके बाद ही आप बहुत अच्छी तरीके से आप इनकम कमा सकते हैं। जब भी आपका 12th हाउस का आपके सेकेंड हाउस में जाएगा तो अर्निंग्स में आपको धन कमाने में आपको यहाँ पे प्रॉब्लम्स हो सकती है, या फिर आपकी फैमिली जो है वो आपको उतनी ज़्यादा सपोर्ट नहीं करेगी अपने आपके करियर में। हो सकता है कि आप जो भी करियर में है वो आपके फैमिली को वो करियर आपका पसंद नहीं है, तो फैमिली से रिलेटेड में आपको इश्यूज़ यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं जब भी आपका 12th हाउस को आपके सेकेंड हाउस में जाएगा। और आपको जो है जितना हो सके उतनी ज़्यादा मेहनत के साथ आपको जो है काम करना है ताकि आप बहुत अच्छे तरीके से आप धन कमा सकें, क्योंकि यहाँ पे आपको डिफ़िकल्टीज आ सकती है, मुश्किलें आ सकती है अपना धन इकट्ठा करने में या फिर धन अपना कमाने में जब भी आपका 12th हाउस क्लब आपके सेकेंड हाउस में जाए। और जब भी आपका 12th हाउस क्लब आपके सेकेंड हाउस में होगा तो आपको इन्वेस्टमेंट आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। जितना आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करेंगे उसके थ्रू आप यहाँ पे धन अपना इकट्ठा कर सकते हैं या फिर धन अपना धन कमा सकते हैं। जब भी आपका 12th हाउस क्लब के सेकेंड हाउस में होता है तो आपको ये इन्वेस्टमेंट करते रहना है। प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर सकते हैं, आप गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, आप एफडीज या फिर आरडीज में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको करनी है। आपको जो है वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के ऊपर फोकस करना है, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के ऊपर आपको फोकस नहीं करना है। जितना आप यहाँ पे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के ऊपर फोकस करेंगे उतनी ज़्यादा चांसेस होते हैं कि आपको जो गेंस आपको नज़र आए अपने लाइफ में, या फिर आपको उसके थ्रू ही आपको जो है गेंस नज़र आते हैं जब भी आपका 12th हाउस का आपके सेकेंड हाउस में होता है। अब जब 12th हाउस का आपके थर्ड हाउस में जाएगा तो जितना आप काम करेंगे उतना ज़्यादा आपको रिवॉर्ड नहीं मिलेगा। आप जो है बहुत ज़्यादा काम करते हो लेकिन आपकी सैलरी जो है वो कम हो सकती है। आप अपना पूरा एफर्ट्स डालते हो, पूरी मेहनत से आप काम करते हो लेकिन आपको उतना ज़्यादा अप्रिसिएशन नहीं मिलता है।
जब भी आपका 12th हाउस और आपके 3rd हाउस में होता है, आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है अपनी प्रोफेशनल लाइफ में। अगर आप बिज़नेस भी कर रहे हैं तो उसमें भी जो है आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी ताकि आप कुछ अचीव कर पाओ अपनी लाइफ में। और इतनी सारी मेहनत के बाद भी जब आप कुछ करते हो तो आपको उतनी ज़्यादा एप्रिसिएशन भी नहीं मिलती है। वर्क प्लेस में भी आप जो है पूरी मन के साथ, पूरी मेहनत के साथ काम करते हो, लेकिन आपको जो है उतनी ज़्यादा एप्रिसिएशन नहीं मिलती है जब भी 12th हाउस को आपके 3rd हाउस में होता है। और यहाँ पे आपको ऊपर अपने स्किल्स के ऊपर आपको फोकस करना है। जितने हो सके आपको अपने स्किल्स के ऊपर फोकस करके आपको स्किल्स के थ्रू आपको एक्सेल होना है जब भी आपका 12th हाउस का आपके 3rd हाउस में होता है। और इनिशियल स्टेज में अगर ये एफ्लिक्टेड है तो इनिशियल स्टेज में आपको जो है वो कन्फ्यूजन आ सकती है कि आप कौन से स्किल के ऊपर फोकस करें, क्योंकि आपका इंटरेस्ट जो है वो मल्टीपल स्किल्स के ऊपर जा सकता है। आपको आपकी जो रुचि है वो एक से अधिक जो है वो स्किल्स के ऊपर जा सकती है, तो आपको समझ में नहीं आएगा कि आप कौन से स्किल्स चूज़ करें या फिर कौन से स्किल में आपकी जो है वो आगे चलकर आपको सक्सेस मिल सकता है। लेकिन जिस दिन आपने फिगर आउट कर लिया है कि कौन से स्किल में आपको सक्सेस मिलेगा, तो और अपने पूरी मेहनत के साथ अगर आप काम करोगे तो आपको जो है वो सक्सेस मिलेगा उस स्किल के थ्रू जब भी आपका 12th हाउस को आपके 3rd हाउस में होगा। लेकिन ये बहुत ज़्यादा मेहनत का प्लेसमेंट होता है, बहुत ज़्यादा कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। आप कोई भी अगर आप काम करोगे तो उसमें आपको उतनी अप्रिसिएशन भी नहीं मिलेगी जब भी आपका 12th हाउस को 3rd हाउस में होगा। लेकिन आपको निरंतर काम करते रहना है, अपने स्किल के ऊपर काम करते रहना है। अब जो है अपने स्किल के ऊपर अगर काम करोगे तो कभी ना कभी आपको वो सक्सेस ज़रूर मिलेगी जो आप डिज़र्व करते हैं जब भी आपका 12th हाउस को आपके 3rd हाउस में होगा। और जब भी आपकी प्लेसमेंट होगी तो आप कितनी भी मेहनत करते हो लेकिन आपको वो रिज़ल्ट नहीं मिलते हैं, जो मनचाहा रिज़ल्ट जो है वो आपको नहीं मिलता है जब भी आपका 12th हाउस को आपके 3rd हाउस में होता है। तो आपको यहाँ पे निराश नहीं होना है, आपको अपना काम करते रहना है। कभी ना कभी सफलता जो है वो ज़रूर आपको मिलेगी, लेकिन आपको अपना काम करते रहना है। आपके जो एफ़र्ट्स है वो आपको डालते रहना है, आपको मेहनत करती रहनी है, क्योंकि जितना आप मेहनत करोगे उतनी ज़्यादा चांसेस होती है तो कभी ना कभी आपके सक्सेसफुल होने की, जब भी आपका 12th हाउस का आपके 3rd हाउस में आता है। अब जब भी आपका 12th हाउस का आपके 4th हाउस में आएगा तो आपको जो है वो इनिशियल स्टेज में हमेशा डिफ़िकल्टीज आ सकती है अपने प्रोफेशनल लाइफ में। आपका जो माइंड है वो अनस्टेबल हो सकता है, आपका माइंड जो है, आपका मन जो है वो एक ही जगह पर नहीं रहेगा। आप जो है वो फ्रीक्वेंट जॉब चेंज भी अपना कर सकते हैं और आपको अगर प्रॉपर्टीज़ भी अगर आप लेना चाहते हैं तो उसमें भी आपको यहाँ पे डिफ़िकल्टी आ सकती है। एसेट्स जनरेट करने में भी आपको यहाँ पे डिफ़िकल्टीज आ सकती है जब भी आपका 12th हाउस को आपके 4th हाउस में होता है। तो यहाँ पे ज़रूरी है कि आप अपने मन को शांत करें और आप अपने फोकस के साथ आप काम करें। यहाँ पे आपके ऑब्स्टेकल्स या फिर डिफ़िकल्टीज आ सकती है आपको वर्क प्लेस में, क्योंकि मन जो है वो बहुत ज़्यादा अशांत रहता है। आपको जो मेंटल पीस जो है वो आपकी डिस्टर्ब रहती है जब भी आपका 12th हाउस को आपके 4th हाउस में जाएगा। तो इतना हो सके आपको अपने इंट्यूशंस के ऊपर आपको काम करना है, अपनी इंट्यूशन को आपके प्रोफेशनल लाइफ में आपको यूज़ करना है। तो अगर आप एसेट्स भी परचेज करना चाहते हैं तो उसमें भी आपको यहाँ पे डिफ़िकल्टीज आ सकती है, लेकिन आपको अपने जन्म स्थल से दूर जाके काम करना है जब भी आपका 12th हाउस को आपके 4th हाउस में होता है। तो जितना आप यहाँ पे अपने जन्म स्थल से दूर जाके काम करेंगे उतनी ज़्यादा आपके सक्सेस के चांसेस ज़्यादा होंगे और उतनी ज़्यादा आपके ग्रोथ के भी चांसेस ज़्यादा होंगे जब भी आपका 12th हाउस को आपके चतुर्थ भाव में होगा। तो आपको अपने जन्म स्थल छोड़ के आपको जाना होगा, या फिर अपने जन्म स्थल से दूर भी अगर आप काम करोगे तो भी आपको सफलता मिल सकती है। अगर आप जन्म स्थल में रह के काम करते हैं तो उतनी शायद ज़्यादा सफलता ना मिले आपको, लेकिन अगर आप जन्म स्थल अपना छोड़ के काम करते हैं, अपने जन्म स्थल से दूर काम करोगे तो आपको यहाँ पे सफलता मिल सकती है जब भी आपका 12th हाउस को आपके 4th हाउस में होता है। जब भी आपका 12th हाउस को आपके 5th हाउस में होगा तो आप यहाँ पे हेल्थ केयर इंडस्ट्री में काम कर सकते हैं, या फिर आप जो है वो लॉयर बन सकते हैं बहुत अच्छे, या फिर अथॉरिटी पोजीशन पे आप हो सकते हो जब भी आपका 12th हाउस को आपके 5th हाउस में होता है। तो यहाँ पे आपको नॉलेज गेन करते रहना है। जितना आप यहाँ पे अपनी नॉलेज को यूज़ करोगे अपने प्रोफेशनल लाइफ में उतनी ज़्यादा आपके सक्सेस के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो आप यहाँ पे हेल्थ केयर इंडस्ट्री में काम कर सकते हो, या फिर एनजीओ में काम कर सकते हो, या फिर किसी भी सोशल वेलफेयर में काम कर सकते हो जब भी आपका 12th हाउस को आपके 5th हाउस में होता है। तो आप ऐसे किसी प्रोफेशन में काम कर सकते हो जहाँ पे आप अपनी नॉलेज के थ्रू आप दूसरों की हेल्प कर रहे हो। आप यहाँ पे बड़े ऑर्गेनाइजेशन में भी काम कर सकते हो, आप फॉरेन बेस्ड एमएनसी में भी आप काम कर सकते हो जब भी आपका 12th हाउस को आपके 5th हाउस में होता है। मेन जो होता है वो आपकी ज्ञान होता है, जितना अपना ज्ञान का इस्तेमाल करोगे अपने प्रोफेशनल लाइफ में उतनी ज़्यादा आपके सक्सेस के चांसेस ज़्यादा होते हैं
तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप अपना ज्ञान का इस्तेमाल करें, जितना हो सके उतना आपको ज्ञान अर्जित करना है। आप अपने ज्ञान के तो दूसरों की हेल्प करनी है। जब भी आपका 12th हाउस को आपके 5th हाउस में होता है, तो ये पोजीशन यही दिखाती है कि आप अथॉरिटी आपको पोजीशन मिलेगी, बड़े पोजीशन पे आप रहोगे, लेकिन आपको जो है वो कड़ी मेहनत करनी है अपने नॉलेज के ऊपर, अपने ज्ञान के ऊपर। अपना ज्ञान आपको सीखते रहना है। अगर आप सीखते रहेंगे अपने प्रोफेशन से रिलेटेड, तो आपको हमेशा वो सक्सेस नज़र आएगा अपने लाइफ में, जब भी आपका 12th हाउस को आपके 5th हाउस में आता है। और ओवरऑल एक बहुत अच्छी प्लेसमेंट होती है जब भी 12th हाउस को आपके 5th हाउस में होता है। तो और यहाँ पे आपको ज़रूरी है, आपको अलर्ट रहना है, क्योंकि आपके यहाँ पे रिस्क टेकिंग एबिलिटी भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। जब भी 12th हाउस को आपके 5th हाउस में होता है, तो आप यहाँ पे रिस्क भी ले सकते हैं। और अगर महादशा अगर सपोर्ट नहीं कर रही है, तो आपको यहाँ पे जो है डाउनफॉल भी आ सकता है। तो आपको कैलकुलेटिव रिस्क लेना है, सोच समझ के रिस्क लेना है। जोखिम जो है वो आपको सोच समझ के लेना है जब भी आपका 12th हाउस को 5th हाउस में होता है, वरना आपका यहाँ पे डाउनफॉल भी हो सकता है। तो अब आपको थोड़ा अलर्ट भी रहना है। कोई भी अगर आप डिसीजन ले रहे हो अपने प्रोफेशनल लाइफ में, तो उसमें भी आपको थोड़ा अलर्ट रहना है और सोच समझ के डिसीजन लेना है, जब भी आपका 12th हाउस को आपके 5th हाउस में होता है। जब भी आपकी प्लेसमेंट होगी, तो आप यहाँ पे टीचिंग फील्ड में काम कर सकते हो, मेडिकल फील्ड में काम कर सकते हो, टेक्नोलॉजी रिलेटेड आप काम कर सकते हो, IT में काम कर सकते हो, जब भी आपका 12th हाउस को आपके 5th हाउस में होगा। अब जब भी आपका 12th हाउस को आपके 6th हाउस में आता है, तो एक किस्म का ये विपरीत राजयोग भी आप कह सकते हैं। और जब भी आपकी ये प्लेसमेंट होगी, तो आपके प्रोफेशनल लाइफ में आपको हमेशा चैलेंजेस आएंगे। आपको हमेशा वो चैलेंजेस आपको फेस करने पड़ेंगे। ये जितना आप यहाँ पे अपने चैलेंजेस को फेस करेंगे, उस चैलेंजेस को ओवरकम करेंगे, उतने ज़्यादा आपके सक्सेस के चांसेस बढ़ जाते हैं। जब भी आपका 12th हाउस को आपके 6th हाउस में होता है, तो जब भी आपकी ये प्लेसमेंट होगी, तो ये ज़रूरी है कि आप अपने सारे चैलेंजेस को आप ओवरकम करें। जब भी आपका 12th हाउस को आपके 6th हाउस में आएगा, तो आपके प्रोफेशनल लाइफ में आपके चैलेंजेस आ सकते हैं, मुश्किलें आ सकती है, आपके शत्रु भी आपके बन सकते हैं। हो सकता है आपका काम करने का तरीका आपके बाकी लोगों को या फिर आपके कलीग्स को उतना, आपके कोवर्कर को उतना ज़्यादा पसंद नहीं है, तो वो आपके शत्रु भी बन सकते हैं। लेकिन आपको वो सारे चैलेंजेस, आपको वो सारी मुश्किलें, उन सारी चीज़ों को आपको ओवरकम करना है, तभी आपको जो है सक्सेस मिल सकता है। जब भी आपका 12th हाउस को आपके 6th हाउस में, अगर आपको डिसिप्लिन होकर काम करना है, जितना आप यहाँ पे डिसिप्लिन होकर काम करोगे, जितना आप सोच समझ के काम करोगे, उतनी ज़्यादा आपके सक्सेस की चांसेस ज़्यादा है। आपको अपने डेली रूटीन के ऊपर आपको फोकस करना है। जब भी आपका 12th हाउस को आपके 6th हाउस में आता है, तो आपको मुश्किलें आ सकती है, आपको चैलेंजेस भी आएंगे आपको प्रोफेशनल लाइफ में, लेकिन आपको उन सारे चैलेंजेस को आपको फेस करके, उसको ओवरकम करके आगे बढ़ना है, उसको सामना करके आपको आगे बढ़ना है। जब भी आपका 12th हाउस का आपके 6th हाउस में होता है, अगर आप बिजनेस भी कर रहे हैं, तो इनिशियल स्टेज में आपकी डिफ़िकल्टीज आ सकते हैं, लेकिन अगर आप निरंतर प्रयास करेंगे, निरंतर अगर आप मेहनत करोगे, तो उस बिज़नेस में भी आपको यहाँ पे ग्रोथ नज़र आएगी। और स्टार्टिंग में आपको थोड़ी मुश्किलें आ सकती है, लेकिन आपको लेटर स्टेजेस ऑफ लाइफ में हमेशा आपको वो ग्रोथ नज़र आएगी, अगर आप निरंतर प्रयास करेंगे, अगर आप निरंतर मेहनत करेंगे। जब भी आपका 12th हाउस को आपके 6th हाउस में हो। और विपरीत राजयोग का मतलब ये है कि आपको जो विपरीत परिस्थिति का आपको सामना करना है। जब आप उस विपरीत परिस्थिति का सामना करेंगे और आगे बढ़ेंगे, तभी आपको सक्सेस मिल सकता है। जब भी आपका 12th हाउस को आपके 6th हाउस में होगा, तो आपको उन सारी मुश्किलों का सामना करना है और उस मुश्किलों का सामना करके आपको आगे बढ़ना है। अगर जब आप उस मुश्किलों का सामना करके आगे बढ़ोगे, तभी आप देखोगे कि आपको प्रोफेशनल लाइफ में आपको सक्सेस मिल सकता है। आप यहाँ पे मेडिकल फील्ड में काम कर सकते हैं, आप बहुत अच्छे लॉयर बन सकते हैं, बहुत डेटा एनालिसिस में भी आप काम कर सकते हैं, जब भी आपका 12th हाउस को आपके 6th हाउस में होता है। अब जब भी आपका 12th हाउस को आपके 7th हाउस में होगा, तो यहाँ पे आपको डिफ़िकल्टीज या फिर लॉसेस नज़र आ सकते हैं। पार्टनरशिप में अगर आप बिज़नेस कर रहे हैं, तो आपको जो है वो डिफ़िकल्टीज आपके पार्टनर के साथ, आपके बिज़नेस पार्टनर के साथ आपके डिफ़िकल्टीज हो सकते हैं, उनके साथ आपके कॉन्फ्लिक्ट्स में आप आ सकते हैं। जब भी आपका 12th हाउस को आपके 7th हाउस में होता है, तो आपको जो है फॉरेन बेस्ड कंपनी में अगर काम कर रहे हो, तो आपको यहाँ पे सफलता मिल सकती है। या फिर आप जो है फॉरेन बेस्ड MNC में भी अगर आप काम कर रहे हो, तो भी आपको यहाँ पे सफलता मिल सकती है। लेकिन अगर आप पार्टनरशिप पे बिजनेस कर रहे हैं, तो आपको देखना होगा कि आपका पार्टनर कैसा है, क्योंकि उसके साथ आपके जो आर्गूमेंट्स भी हो सकते हैं या फिर कॉन्फ्लिक्ट्स भी हो सकती है आपको अपने बिजनेस पार्टनर के साथ। जब भी आपका 12th हाउस को आपके 7th हाउस में होता है, जब भी आपका 12th हाउस को आपके 7th हाउस में होगा, तो आपके डिज़ायर्स, आपको अपनी सारी इच्छाएं जो है वो पूरी करने में भी आपको यहाँ पे डिफ़िकल्टीज आ सकती है, आपको अपने वर्क प्लेस में डिफ़िकल्टीज आ सकती है। लेकिन आपको हमेशा निरंतर आपको काम करते रहना है। आप यहाँ पे फॉरेन बेस्ड आप जितना बिजनेस में काम करोगे, उतने ज़्यादा आपको सफलता के चांसेस ज़्यादा है।
लेकिन अगर आप फॉरेन बेस्ड बिजनेस नहीं कर सकते हो, तो अगर आप बिजनेस भी कर रहे हो तो उसमें भी आपको, अगर आप मेहनत करोगे, अगर आप कड़ी मेहनत करोगे या फिर आप अपनी पूरे एफर्ट के साथ अगर आप काम करोगे, तो आपको जो है स्लो एंड स्टेडी आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी जब भी आपका 12th आवर्स को आपके 7th आवर्स में होता है। तो एक ओवरऑल एक ऐसा प्लेसमेंट होता है जहाँ पे आपको जो है पूरी मेहनत के साथ आपको काम करना पड़ता है, और आपकी कॉन्फ्लिक्ट्स भी हो सकती है आपके बिजनेस पार्टनर के साथ। उस पर भी आपको ध्यान देना है कि आप बहुत ज़्यादा आर्गूमेंट्स में ना जाए, और आपको सोच समझ के अपना बिजनेस पार्टनर चूज़ करना है जब भी आपका 12th हाउस का और आपके 7th हाउस में होता है। और जब भी आपकी ये प्लेसमेंट होगी तो आप बहुत अच्छे कंसल्टेंट हो सकते हैं, आप HR डिपार्टमेंट में काम कर सकते हैं, या फिर आप ऐसा कोई काम कर सकते हैं जहाँ पे डेली बेसिस में आपकी डीलिंग्स हो रही हो। आप यहाँ पे आपकी अगर शॉप है तो भी आप यहाँ पे कस्टमर के साथ डीलिंग कर रहे हैं, तो यहाँ पे आप ऐसा कोई काम कर सकते हैं जहाँ पे आपकी रोज़ जो है किसी ना किसी के साथ आपकी डीलिंग्स हो, आपकी बातचीत हो, कम्युनिकेशन बेस्ड आपका बिजनेस हो, तो आपको यहाँ पे अच्छे रिजल्ट मिल सकते हैं जब भी आपका 12th हाउस का लॉर्ड आपके 7th हाउस में होगा। जब भी आपका 12th हाउस का आपके 7th हाउस में होता है तो आपकी यहाँ पे फॉरेन क्लाइंट के साथ भी डीलिंग हो सकती है, या फिर आपके फॉरेन बेस्ड आपका बिजनेस भी हो सकता है, या फिर आप फॉरेन बिजनेस के लिए आप ट्रैवल भी कर सकते हैं फॉरेन लैंड में अपने बिजनेस के लिए या फिर अपने काम के थ्रू, जब भी आपका 12th हाउस का आपके 7th हाउस में होगा। अब जब भी आपका 12th हाउस का आपके 8th हाउस में होता है, आपके अष्टम भाव में होता है, तो एक किस्म का एक विपरीत राजयोग भी बनता है। तो आपको यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिफिकल्टीज आ सकती है, बहुत ज़्यादा मुश्किलें आएंगी, अपने प्रोफेशनल लाइफ में आपको ऑब्स्टेकल्स भी आएंगे, लेकिन आपको डिलेस भी होंगे। इनिशियल फेज में जो है आपको अपने प्रोफेशनल लाइफ में आपको डिलेस नज़र आएंगे। आप कोई भी काम में अगर आप अपना मेहनत भी करते हो, लेकिन वो काम जो है सक्सेसफुल नहीं होगा। लेकिन आप देखोगे कि जितना आप डिफ़िकल्टीज़ का आप सामना करोगे, उतने ज़्यादा आपको यहाँ पे सक्सेस के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो जब भी आपका 12th हाउस का आपके 8th हाउस में आता है, तो आपको हमेशा उन सारे चैलेंजेस को, उन सारे ऑब्स्टेकल्स को आपको ओवरकम करना है, उन सारे ऑब्स्टेकल्स का, उन सारे मुश्किलों का आपको सामना करके आपको आगे बढ़ना है जब भी आपका 12th हाउस का आपके 8th हाउस में होता है। और यहाँ पे अगर आपका एक प्लेसमेंट है या आपको जो करियर में उतनी ज़्यादा आपको सक्सेस नहीं मिल रहा है, तो जितना हो सके आपके आध्यात्मिक की ओर आपको जाना है। जितना आप आध्यात्मिक की ओर जाएंगे या फिर स्पिरिचुअल, जितना आप स्पिरिचुअल मंत्र जाप भी करेंगे, उतने ज़्यादा आपको यहाँ पे अच्छे फल मिलेंगे जब भी आपका 12th हाउस का आपके 8th हाउस में होता है। और ये चैरिटी का भी हाउस है, तो जितना हो सके आपको जो है दान करना है, आप ज़रूरतमंद लोगों की आपको हेल्प करनी है। जितना हम यहाँ पे ज़रूरतमंद लोगों की हेल्प करेंगे, फिर चैरिटी भी करेंगे, फिर मंदिर में आप दान करेंगे, उतने ज़्यादा आपको यहाँ पे और की जो मुश्किलें हैं वो आपको कम होती हुई नज़र आएगी। आपको एक मार्गदर्शन मिल जाएगा कि आप कौन सी दिशा में आप आगे बढ़े, अगर आप कंफ्यूज भी है तो ये ज़रूरी है कि आप जो है मंत्र जाप करें या फिर आप चैरिटी करें। आप मंदिर में दान कर सकते हैं या फिर आप ज़रूरतमंद लोगों की भी मदद कर सकते हैं अगर आपको अपने करियर में आपको मुश्किलें आ रही है। तो जब भी आपका 8th हाउस का आपका 12th हाउस का आपके 8th हाउस में होगा, जब भी आपकी ये प्लेसमेंट होगी, तो आप यहाँ पे रिसर्च रिलेटेड कोई वर्क कर सकते हैं, जहाँ पे किसी भी टॉपिक का आपको गहराई तक जाना हो या फिर डीप रिसर्च करना हो, तो वो सारे काम आप कर सकते हैं। या फिर साइकोलॉजिस्ट आप बन सकते हैं, आप बहुत अच्छे काउंसिलर बन सकते हैं, आप बहुत अच्छे फाइनेंस में जा सकते हैं, आप बैंकिंग में जा सकते हैं, आप बहुत अच्छे CA बन सकते हैं, आप जो है ऑडिटिंग में जा सकते हैं, आप जो है वो IT में भी जा सकते हैं जब भी आपका 12th हाउस को आपके 8th हाउस में होगा। तो ऐसी कोई चीज़ जहाँ पे आपको जो है पूरा फोकस के साथ आपको काम करना हो, या फिर आपको जो है अपना पूरा मेहनत के साथ काम करना है, अगर वो सारी चीज़ों में अगर आप जाएंगे, वो सारे अगर आप काम करेंगे, अष्टम भाव से रिलेटेड अगर आप कोई काम करेंगे, तो आपको यहाँ पे जो है सफलता मिलने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। लेकिन इनिशियल स्टेजेस में आपको हमेशा स्ट्रगल्स नज़र आएंगे, हमेशा आपको डिलेस नज़र आएंगे, लेकिन आपके पास वो जो एनर्जी होनी चाहिए, आपके पास वो दृढ़ निश्चय होना चाहिए कि आप उन सारे ऑब्स्टेकल्स को, आप उन सारे मुश्किलों का आप सामना करके आगे बढ़ोगे। तो ये सारी चीज़ें आपके मन में हमेशा होनी चाहिए, और आपको हमेशा निराश नहीं होना है, आपको निरंतर प्रयास करना है। एक बार या फिर 2 बार आपके डिलेज हो सकते हैं, अब 2 बार या 3 बार आप असफल हो सकते हैं, लेकिन अगर बार बार अगर आप प्रयास करोगे, निरंतर प्रयास करोगे, तो सफलता आपको ज़रूर मिलेगी जब भी आपका 12th हाउस का आपके 8th हाउस में होता है। अब जब भी आपका 12th हाउस का आपके भाग्य स्थान पे आएगा, तो आपको उतना ज़्यादा समर्थन नहीं मिलेगा भाग्य से, और आपको जो है उतने ज़्यादा अवसर भी ना मिल पाए आपको अपने प्रोफेशनल लाइफ में। तो जब भी आपका 12th हाउस का आपके 9th हाउस में जाएगा, तो आपको हमेशा जो है वो अपना ज्ञान आपको अर्जित करते रहना, आपको सीखते रहना है। जितना आप सीखोगे तो उतना ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा अपने प्रोफेशनल लाइफ में।
ताकि क्योंकि आपके यहाँ पे डिफ़िकल्टीज भी आ सकती है आपको प्रोफेशनल लाइफ में, और आपको भाग्य का भी उतना ज़्यादा समर्थन नहीं मिल पाएगा। इसीलिए आपको जो है वो सीखते रहना है, ताकि आप अपनी सीख जो है वो आपके प्रोफेशनल लाइफ में आप यूज़ करें। अगर आप बिज़नेस भी कर रहे हैं तो आपको हमेशा आपको बिज़नेस से रिलेटेड आपको ज्ञान आपको लेते रहना है, ज्ञान आपको अर्जित करते रहना है, आपको सीखते रहना है, ताकि आप अपने बिज़नेस में आप न्यू आइडियाज़ आप इन्वेंट कर सकें, या फिर अपने न्यू आइडियाज़ आप यूज़ कर पाए। जब भी आपका 12th आउटकम आपके 9000 में होगा, तो यहाँ पे आप बहुत अच्छे काउंसलर बन सकते हैं, बहुत अच्छे एडवाइज़र बन सकते हैं। आपकी एडवाइस जो है लोगों के काम आ सकती है। जितना आप यहाँ पे सीखोगे उतना आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा आपके प्रोफेशनल लाइफ में। तो आपको सीखते रहना है, और आप अपने एक्सपीरियंसेस के साथ सीखते हैं। जब भी आपका 12th आउटकम आपके 9000 में होता है, और भाग्य का उतना समर्थन भी नहीं रहता, इसीलिए आपको जो है बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, आपको बहुत ज़्यादा अपने एफर्ट्स डालने पड़ेंगे, कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, और निरंतर प्रयास करना पड़ेगा, ताकि आपको प्रोफेशनल लाइफ में अपने सक्सेस मिल पाए और ग्रोथ नज़र आए। जब भी आपका 12th आउटकम आपके 9000 में होगा, और जब भी आपकी प्लेसमेंट होगी तो आप बहुत अच्छे एजुकेशन फील्ड में भी आप काम कर सकते हैं, बहुत अच्छे टीचर भी बन सकते हैं, बहुत अच्छे प्रोफेसर बन सकते हैं। अब जिस भी प्रोफेशन में आप अपनी नॉलेज के दूसरों की हेल्प कर रहे हो, फिर अपनी नॉलेज जो है, अपना ज्ञान जो है दूसरों को आप बांट रहे हो, तो उस प्रोफेशन में आपको यहाँ पे अच्छे सक्सेस मिल सकता है, आप अच्छा परफॉर्म कर सकते हो, और आपको अच्छे फल मिल सकते हैं जब भी आपका 12th आउटकम आपके 9000 में होगा। लेकिन आपको जो है वो कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि भाग्य का उतना समर्थन नहीं रहेगा आपको, तो आपको बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा एफर्ट्स डालने पड़ेंगे, बाकी लोगों से ज़्यादा आपको एफर्ट्स डालने पड़ेंगे, ताकि आप जो है उनके बराबरी के बन पाओ, या फिर आप जो है कम्पीट कर पाओ अपने प्रोफेशनल लाइफ में, जब भी आपका 12th आउटकम आपके 9000 में होगा। अब जब भी आपका 12th आउटकम आपके 10th हाउस में होगा, आपके 10वें भाव में होगा, तो आपको जो अपने प्रोफेशनल लाइफ में आपकी मुश्किलें आ सकती है, और आपको उन सारी मुश्किलों का सामना करना है। आपका जो प्रोफेशन है वो भी चेंज हो सकता है, आपको जॉब भी जो है आप बहुत फ्रिक्वेंटली चेंज कर सकते हो, या फिर ये भी हो सकता है कि आप एक प्रोफेशन में थे, लेकिन आपने अचानक जो है अपना प्रोफेशन चेंज कर दिया है। ये भी सारी चीज़ें हो सकती है जब भी आपका 12th आउटकम आपके 10th हाउस में होता है। और आपको इनिशियल स्टेज में आपको हमेशा अपने प्रोफेशनल लाइफ में लॉसेस नज़र आएंगे। जब भी आपका 12th आउटकम आपके 10th हाउस में होगा, तो आप यहाँ पे रिसर्च रिलेटेड वर्क कर सकते हो, फॉरेन बेस्ड कंपनी में आप काम कर सकते हैं, या फिर आप टेक्निकल फील्ड में काम कर सकते हैं, टेक्नोलॉजी रिलेटेड फील्ड में आप काम कर सकते हैं, आप आईटी में काम कर सकते हैं। जब भी आपका 12th आउटकम आपके 10th हाउस में होगा, लेकिन आपको जो है बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, और अपने सारे एफर्ट्स डालने पड़ेंगे, क्योंकि आपके यहाँ पे लॉसेस हो सकते हैं। तो और आपके यहाँ प्रोफेशन भी चेंज हो सकते हैं, आप कंफ्यूज भी रह सकते हो कि आप कौन सा प्रोफेशन आपके लिए सही है, कौन सा प्रोफेशन में आप आगे बढ़े, तो इसमें भी आपकी कन्फ्यूजन हो सकती है। लेकिन जब भी आपने फिगर आउट कर लिया है कि आपका कौन सा प्रोफेशन आपका सही है, और या फिर कौन से प्रोफेशन में आप आगे बढ़ेंगे, तो आप अपनी सारी मेहनत के साथ उस प्रोफेशन में आगे बढ़ सकते हो, और अपनी मेहनत के साथ आप सारी चीज़ें अचीव कर सकते हो। जब भी आपका 12th आउटकम आपके 10th हाउस में होगा, तो इनिशियल स्ट्रगल्स आपको ज़रूर नज़र आएंगे, लेकिन आपको उन सारी मुश्किलों का सामना करना है, उन सारी मुश्किलों के साथ आपको आगे बढ़ना है। और जब आप उन मुश्किलों से आप आगे बढ़ोगे, तब आपका जो हमेशा आप देखोगे कि आपको अपने प्रोफेशनल लाइफ में ग्रोथ नज़र आ रही है, और स्लो और स्टेडी ग्रोथ ही नज़र आएगी आपको। लेकिन आपको निराश नहीं होना है, आपको निरंतर प्रयास करते रहना है, आपको निरंतर काम करते रहना है, तभी आप देखोगे कि आपके जो प्रोफेशनल लाइफ में आपको ग्रोथ नज़र आ रही है, या फिर सक्सेस नज़र आ रहा है। जब भी आपका 12th आउटकम और आपके 10th हाउस में होगा, जब भी आपका 12th आउटकम और आपके 10th हाउस में होगा, तो आपको हमेशा अपने प्रोफेशनल लाइफ में, अपने करियर में आपको मुश्किलें आएंगी, लेकिन आपको हमेशा उन मुश्किलों का सामना करना होगा, आपको रेडी रहना होगा कि आप उन मुश्किलों का सामना करोगे, और आप आगे बढ़ोगे अपने लाइफ में। जब भी आपका 12th आउटकम आपके 10th हाउस में होता है, अब जब भी आपका 12th आउटकम आपके 11th हाउस में होगा, तो आपको हमेशा जो है मुश्किलें आएंगी आपके प्रमोशन होने में, या फिर आपको ऑब्स्टेकल्स आ सकते हैं आपके गेम्स में। तो आप यहाँ पे जितना भी आप यहाँ पे मनी अर्न करोगे, तो उसके ज़्यादा आपको खर्चे हो सकते हैं, तो आपके गेन्स होने में आपको डिफ़िकल्टीज आ सकती है, या फिर आपके प्रमोशन में भी आपको डिफ़िकल्टीज आ सकती है। जब भी आपका 12th आउटकम आपके 11th हाउस में जाएगा, तो आपको हमेशा जो है वो ऑब्स्टेकल्स नज़र आएंगे अपने गेम्स में। कोई भी अगर आप काम कर रहे हो, तो उसमें भी आपको यहाँ पे डिफ़िकल्टीज आ सकती है, लेकिन आपको हमेशा जो है वो निरंतर प्रयास के साथ आपको काम करना है, आपको कड़ी मेहनत के साथ आपको काम करना है, और आप देखोगे कि धीरे धीरे जो है आपको गेन्स आपको नज़र आएंगे। क्योंकि इनिशियल स्टेज में हमेशा आपको प्रॉब्लम्स आ सकती है, ऑब्स्टेकल्स आ सकते हैं, मुश्किलें आपको आ सकती है। जब भी आपका 12th आउटकम आपके 11th हाउस में जाएगा,
तो हमेशा उन आपको प्रॉब्लम्स को आपको सॉल्व करना है। अगर आप ऐसा कोई काम कर रहे हैं जहाँ पे आप लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो, तो उन सारे प्रोफेशन में आपको अच्छा सक्सेस मिल सकता है। आप यहाँ पे लॉयर बन सकते हो, आप यहाँ पे डॉक्टर बन सकते हो, हेल्थ केयर इंडस्ट्री में आप काम कर सकते हो, या फिर आप ऐसा कोई आप प्रोफेशन चूज़ कर सकते हो जहाँ पे आप लोगों की हेल्प कर रहे हो। आप बहुत अच्छे काउंसलर हो सकते हो, बहुत अच्छे कंसल्टेंट हो सकते हो, या फिर आप बहुत अच्छे एडवाइज़र बन सकते हो। आप जब भी आपका 12th हाउस का आपके 11th हाउस में होगा, तो आपके गेन्स आपके जो होंगे वो आपके तभी होंगे जब आप अपनी सारी मेहनत लगाएंगे। आप अपनी कड़ी मेहनत के साथ आप यहाँ पे बहुत कुछ चीज़ें अचीव कर सकते हैं। आपके यहाँ पे विशेष भी डिज़ायर्स भी, आपकी जो इच्छाएं होती है उसको भी पूरी करने में आपको यहाँ पे ऑब्स्टेकल्स या फिर डिफ़िकल्टीज आ सकती है। लेकिन आपको अपने निरंतर प्रयास के साथ आपको काम करते रहना है। अगर आप निरंतर प्रयास के साथ काम करते रहेंगे तो कभी ना कभी आप जो है अपनी सारी इच्छाएं भी आप पूरी कर सकते हैं। लेकिन आपको इनिशियल स्टेज में उन सारे स्ट्रगल्स, उन सारी मुश्किलों का सामना करना है अपने स्टार्टिंग के लाइफ में, अगर प्रोफेशनल लाइफ में। अगर आप उन सारी मुश्किलों का सामना करोगे और आगे बढ़ते रहोगे, तो आपका जो हमेशा आप देखोगे कि आपको जो उन्नति हो रही है आपके लाइफ में, आपकी जो है वो आपके गेन्स हो रहे हैं आपके लाइफ में, अपने प्रोफेशन के थ्रू, आपके काम के थ्रू आपके गेन्स होंगे जब भी आपका 12th हाउस और आपके 11th हाउस में होगा। अब जब भी आपका 12th हाउस और आपके 12th हाउस में होगा, तो आपके प्लेसमेंट यही दर्शाती है कि आपके चेंज ऑफ जॉब्स हो सकते हैं। आप बहुत जल्दी जॉब अपना चेंज कर सकते हो, या फिर आपके जो है वो मन जो है आपका एक ही जॉब में नहीं लग सकता है। और आप जो है अगर कोई प्रॉब्लम्स भी आ गए आपके प्रोफेशनल लाइफ में, तो भी आप बहुत जल्दी उस जॉब को छोड़ते हो, या फिर आप अपने बहुत जल्दी उस जॉब को चेंज भी कर सकते हो जब भी आपका 12th हाउस और आपके 12th हाउस में होगा। और जब भी आपकी प्लेसमेंट होगी, तो आपको अपनी क्रिएटिविटी को यूज़ करना है। जितना आप अपनी क्रिएटिव फील्ड को यूज़ करोगे, क्रिएटिव नॉलेज को यूज़ करोगे, तो उतना ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा। आपकी इमेजिनेशन भी पावर बहुत अच्छी होती है जब भी आपका 12th हाउस को आपके 12th हाउस में होता है, वो भी दशमांश में। तो आप यहाँ पे बहुत अच्छे राइटर बन सकते हैं। आप बहुत अच्छे फिक्शनल राइटर बन सकते हैं, या फिर आप जो है अपनी स्पिरिचुअलिटी भी, आपको स्पिरिचुअल राइटर भी आप बन सकते हैं, या फिर आप साधना भी बहुत अच्छी तरीके से कर सकते हैं जब भी आपका 12th हाउस को आपके 12th हाउस में होता है। तो योगा टीचर भी आप पे बन सकते हैं, या फिर आप बहुत स्पिरिचुअल गाइड भी आप बन सकते हैं। तो ऐसे कोई चीज़ जहाँ पे आपको डीप रिसर्च करना है, तो उन सारी चीज़ों में भी आप जो है बहुत अच्छे सक्सेस आपको मिल सकते हैं। आप यहाँ पे आईटी कोडिंग में आप बहुत अच्छा कर सकते हो, आप टेक्नोलॉजी रिलेटेड फील्ड में आप बहुत अच्छा कर सकते हो, या फिर ऐसा कोई काम जहाँ पे आपकी क्रिएटिविटी फील्ड यूज़ हो रही है, या फिर क्रिएटिव नॉलेज आपकी यूज़ हो रही है, तो क्रिएटिव फील्ड में आप बहुत अच्छा कर सकते हो। आपकी जो इमेजिनेशन पावर है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती है, बहुत ज़्यादा पावरफुल होती है जब भी आपका 12th हाउस का आपके 12th हाउस में होता है। आप वहाँ पे इन्वेस्टमेंट भी आपको करनी चाहिए। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में आपके बहुत ज़्यादा फायदे हो सकते हैं। अगर दशमांश में अगर आपका 12th हाउस का आपके 12th हाउस में है, तो इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड भी आपके बहुत ज़्यादा फ़ायदे होंगे। तो आप यहाँ पे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर सकते हैं, या फिर आप गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, या फिर आप एफडी में, या फिर आप आरडी में सारे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ताकि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के ऊपर अगर आप फोकस करोगे, तो हमेशा आपके फ़ायदे होंगे जब भी आपका 12th हाउस और आपके 12th हाउस में होगा। तो ओवरऑल ये प्लेसमेंट यही दर्शाती है कि अगर आप डीप रिसर्च रिलेटेड अगर आप काम करोगे, या फिर डीप रिसर्च रिलेटेड अगर फील्ड में भी आप काम करोगे जहाँ पे आपकी नॉलेज या फिर क्रिएटिविटी, आपकी नॉलेज, क्रिएटिव नॉलेज आपकी यूज़ हो रही है, तो उसमें आपके बहुत ज़्यादा फायदे हो सकते हैं जब भी आपका 12th हाउस और आपके 12th हाउस में होता है। तो दोस्तों, ये था दशमांश का, द्वादश भाव का समय आपके दशमांश के 12 हाउसेस में कैसे फल देता है। तो दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और बेल नोटिफिकेशन ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ताकि जब भी मैं ऐसी वीडियो अपलोड करूँ, आप लोगों को उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। जल्दी मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ।